नमस्ते। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं अल्पसंख्यक मामले पे। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 2017 से चल रही है, अभी 2022 चल रहा है, यानी 5 साल हो गए, जिसमें हमने मांग किया है कि ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए। देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, ना अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, न बहुसंख्यक कल्याण मंत्रालय, न अल्पसंख्यक आयोग, न बहुसंख्यक आयोग, और सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसी योजना है। अगर गरीबी के आधार पे किसी का भला करना है तो जो भी गरीब है, जो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता है या जो भी बीपीएल की कैटेगरी में आता है, उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। अगर आप अल्पसंख्यक का दर्जा देना ही चाहते हैं तो फिर जिलेवार अल्पसंख्यक की पहचान हो, राज्यवार भी नहीं, क्योंकि राज्यवार पहचान करेंगे तो भी कई ऐसे राज्य हैं जहां के 1/3 से ज्यादा जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, फिर भी उनको फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप राज्यवार अल्पसंख्यक की पहचान करते हैं तो 9 राज्यों में तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा, लेकिन असम में नहीं मिलेगा जहां के 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बंगाल में नहीं मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा जहां की वो 12-13 जिले में अल्पसंख्यक है। यूपी में हिंदुओं का अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा जहां 15 जिले में अल्पसंख्यक है। राजस्थान में भी नहीं मिलेगा। अगर आप जिलेवार देखें तो भारत के 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, 200 जिलों में। कल्पना करिए, आप 1-2 जिले की बात नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूं। एक बार आप अपने राज्य में खुद ही पता कर सकते हैं। अपने राज्य में पता करिए तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके राज्य में कितने जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है। हमारा यह कहना है कि इस भारत के संविधान में न अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र है, न अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र है। अल्पसंख्यक आयोग का जो कानून बना 1992 में बना, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। उसके पहले तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट नहीं था। पहली बार जो बनाया नरसिम्हा राव जी ने बनाया था 1992 में, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था। उसको काउंटर करने के लिए, ये कह सकते हैं, अयोध्या मूवमेंट को काउंटर करने के लिए 1992 में उन्होंने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। इसी तरीके से 2006 में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना। उसके पहले तो इस देश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती नहीं थी। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, वो सबका कल्याण करती थी। हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबका कल्याण करती थी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय मंत्रालय। लेकिन 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक नया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया। तो वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राज्यों में अपने हर राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग हैं, केंद्र में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, राज्यों में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है पता ही नहीं है। माइनॉरिटी की डिफिनीशन क्या है, माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। न संविधान में लिखा हुआ है, न किसी कानून में लिखा हुआ है। 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी है कि 5% वाला माइनॉरिटी कि 50% वाला माइनॉरिटी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। माइनॉरिटी को तहसील स्तर पर आइडेंटिफाई करेंगे या जिला स्तर पर आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरा कहना है पाकिस्तान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के माइनॉरिटी लगातार घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश के माइनॉरिटी खत्म हो रहे हैं। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, जहां बिल्कुल 1-2 शायद बचे हैं, 2-4 ही बचे हुए हैं, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसलिए भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है क्योंकि वहां सबको समान अधिकार नहीं है। अफगानिस्तान के सभी नागरिकों को इक्वल राइट नहीं है। जो राइट मुस्लिम्स को है वो गैर मुस्लिमों को राइट नहीं है। पाकिस्तान में जो अधिकार मुस्लिम्स को है वो गैर मुस्लिम्स को नहीं है। बांग्लादेश में जो अधिकार मुस्लिम्स को है गैर मुस्लिम्स को नहीं है। भारत में तो ऐसा नहीं है। हमारा तो संविधान है, हमारा तो सेकुलर देश है। आर्टिकल 14 कहता है सब लोग समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि जात, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 19 कहता है कि हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी किसी भी देश में, किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपना धंधा रोजगार शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर मकान बना सकते हैं। कोई भेदभाव तो है नहीं हिंदू मुसलमान में।
आर्टिकल 25 में सबको समान धार्मिक अधिकार है, आर्टिकल 26 में भी सबको समान धार्मिक अधिकार है, आर्टिकल 27 में तो लिखा हुआ है धर्म के आधार पर कोई योजनाएं नहीं बनेगी, धर्म के आधार पर कोई पैसा नहीं खर्च होगा। तो जब इतनी सब क्लैरिटी है तो फिर भारत में माइनॉरिटी कमीशन की क्या जरूरत है? हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सबके ह्यूमन राइट का वायलेशन देख लेगा। हमारे पास एनसीडब्ल्यू है, नेशनल वीमेन कमीशन, वो जो भी महिला पीड़ित होगी उसके लिए एनसीडब्ल्यू है, जिसका ह्यूमन राइट वायलेशन होगा उसके लिए एनएचआरसी है, जो गरीब है जिनका कल्याण होना है उसके लिए अपना सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है। हमारे पास तो ये व्यवस्थाएं हैं और वो सब के लिए, हिंदू या मुसलमान, पारसी हो, ईसाई। और सबसे बड़ी बात, हमारा संविधान में ही कोई भेदभाव नहीं करता, सबको समान अधिकार है। तो ऐसी स्थितियों में भारत में अगर आप देखें संवैधानिक दृष्टि से तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी एक्ट, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशन स्कूल, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। न विशेष स्कूल की जरूरत, न विशेष दर्जा की जरूरत, इसकी जरूरत नहीं है। संविधान निर्माता तो ये चाहते थे कि इस देश के सभी नागरिक एक समान रहे। कहने का मतलब, अगर 5 भाई हैं तो पांचों भाई बराबर तरीके से ट्रीट किए जाए। लेकिन हमारे सरकारों ने क्या किया कि छोटे भाई को बराबरी का दर्जा देने के बजाय उसको दामाद बना दिया, उसको फूफा वाला दर्जा दे दिया, विशेष दर्जा दे दिया। अब वो विशेष दर्जे से नीचे आना नहीं चाहता, इतना ज्यादा उसको विशेष दिखा दिया, भाई तुम विशेष हो, तुम विशेष हो, तुम विशेष हो, कि वो विशेषता छोड़ना नहीं चाहता, वो सबके बराबर आना नहीं चाहता, सामान्य होना नहीं चाहता। और भारत इकलौता देश है जहां पे बहुसंख्यक समता समानता की बात करते हैं। दुनिया के सारे देशों में जो माइनॉरिटी होते हैं एक्चुअल में वो कहते हैं हमको बराबर धार्मिक अधिकार दे दो, हमको इक्वल सिविल राइट दे दो, इक्वल ह्यूमन राइट दे दो, इक्वल रिलीजियस राइट दे दो। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कह रहे हैं हमको बराबर अधिकार दे दो, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कहते हैं हमको बराबर अधिकार दे दो। और यहां भारत में तो हिंदू कह रहा है, हम हिंदुस्तान में हिंदू कह रहा है हमको बराबर अधिकार दे दो। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दो या माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कर दो और जिलेवार इसको आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बना दो। भाई जिले में तय हो जाए। अगर यूपी के 15 से 20 जिलों में हिंदू कम हो गए तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के 6 जिलों में अगर हिंदू कम हो चुके हैं तो उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के 12-13 जिले में अल्पसंख्यक हिंदू कम हो गए, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। असम के 9 जिलों में हिंदू कम हो गए, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। अल्टीमेटली जो यूनिट होती है डेवलपमेंट की वो तो डिस्ट्रिक्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी योजनाएं बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी स्कीम्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। तो हम क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई कर लेते? या तो खत्म कर दें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाए। राजस्थान के 4 जिले में हिंदू कम है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। महाराष्ट्र के 6 जिलों में हिंदू कम है, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। गुजरात के 3 जिलों में कम है, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। गोवा के 1 जिले में हिंदू कम है, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। केरल के 4 जिले में हिंदू कम है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। तो देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप देखें तो 200 जिलों में हिंदू वास्तव में अल्पसंख्यक है, एक्चुअल में अल्पसंख्यक हिंदू है और उनका पलायन भी हो रहा है। इसलिए माइनॉरिटी के दर्जे की जरूरत तो उनको है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। भारत में जब भी पलायन की बात आती है, कभी आपने सुना कोई और कम्युनिटी पलायन करती हो? पलायन कौन करता है? हिंदू, क्योंकि शांति प्रिय हैं, शांति से रहना चाहते हैं, उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, शोर शराबा पसंद नहीं, गंदगी पसंद नहीं। उनके घर के सामने 4 हड्डियां कोई फेंक देता है, पलायन कर जाते हैं। उनके घर के बगल में लाउड स्पीकर से रोज चिल्लाओ, पलायन कर जाएंगे। उनकी बहन बेटियों को छेड़ दो आप, वो पलायन कर जाएंगे। तो ऐसे में वास्तव में तो हिंदुओं को माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। और 2007 में सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, आज तक वो जजमेंट चैलेंज भी नहीं हुआ। इसका मतलब वो जजमेंट एग्जिस्ट करता है। जस्टिस सुरेश एस एन श्रीवास्तव ने वो जजमेंट लिखा हुआ था, एस.सी. श्रीवास्तव ने, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने जजमेंट लिखा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें साफ साफ उन्होंने बाकायदा डेटा दिया हुआ कि भाई इन 20 जिलों में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, पर्टिकुलर कम्युनिटी की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ गई है, तो जो बढ़ गया, भाई स्वाभाविक सी बात है, जो समुदाय ये तय करता हो कि पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, उसको माइनॉरिटी कैसे मिल सकती है उस जिले में? 200 जिलों में तो पर्टिकुलर कम्युनिटी तय करती है कि
सांसद विधायक का, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा। और दूसरी बात, हमारे देश में 30% वोट पाने वाली पार्टी सरकार बना लेती है। जब 30% वोट पाने वाली पार्टी सरकार बना सकती है तो 30% कम्युनिटी माइनॉरिटी कैसे हो सकती है। किसी भी जिले में जिसको 30% वोट मिलता है वो वहां का सांसद बन जाता है। जिसको 30% वोट मिलता है विधानसभा स्तर पे वो वहां का विधायक बन जाता है। तो विधानसभा स्तर पे 30% वोट पाने वाला विधायक बनता है, संसदीय क्षेत्र में लोकसभा में 30% वोट पाने वाला सांसद बनता है। फिर उस जिले में 30% कम्युनिटी माइनॉरिटी कैसे हो सकती, सबसे बड़ा सवाल यह है। आप इसको समझिए इसको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस बात को अधिक से अधिक आप प्रसारित करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को बेल आइकन इसका प्रेस करिए और इस विषय को अधिक से अधिक प्रचार करिए, प्रसारित करिए, चर्चा करिए कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बंद हो, अन्यथा जिलेवार अल्पसंख्यक की पहचान हो, अल्पसंख्यक की परिभाषा हो, कौन है अल्पसंख्यक, उसको फिर आइडेंटिफाई करने के गाइडलाइन बने। कितने परसेंट वाले को अल्पसंख्यक मानेंगे, 20% वाले को, 30% वाले को, 5% वाले को या 1% वाले को, ये तय हो जाए सेंट्रल लेवल पे और उसी फार्मूले के अंतर्गत पूरे देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की पहचान हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।